रामदीन। जी मालिक। यहाँ भैया जरा बाहर जाके ड्राइवर से कहो दोनों गाड़ियां निकाले, गाड़ियां जरा चमका दे हैं। ये लो मुझे दे दो। नहीं, मैं वहां रख दूंगा मालिक। ठीक है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आपके साथ भाभी, साधना के घर। सच कहूं थोड़ा सजे धजे हुए हैं, आखिर लड़के वाले हैं भाई। बड़ी माँ, मेरी साड़ी कैसी और मेरी ज्वेलरी? एक मिनट। आई एम सॉरी बट हम पहली बार जा रहे हैं। ये पहली मुलाकात है हमारी उन लोगों के साथ। पूरे परिवार को साथ ले जाकर उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं हम। आलेख का रिश्ता लेकर जा रहे हैं हम। और वैसे भी हमारे स्टेटस के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं वो लोग। खामोखा आप सबके सामने अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, इसलिए पहले हम जाकर बात करेंगे और जैसे सब कुछ फाइनलाइज होता है फिर तो दोनों फैमिलीज को मिलना ही है, राइट? So that's settled. साधना, ये क्या कर रही हो तुम? जीजी, आज वो मैडम पहली बार हमारे घर आ रही है ना, तो आज आपको बहुत सुंदर दिखना है, सजना है। तो जल्दी बताओ, ये पहनोगी या ये? मुझे क्यों सजना है साधना? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे लग रहा लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हो। जी, आज मैडम पहली बार हमारे घर आ रही है ना, तो वो मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, इसलिए आपको अच्छे से सजना होगा और उनका अच्छे से स्वागत करना होगा। ठीक है, मैं तो ये पहन लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जो मैं बताऊंगी वही तुम्हें भी पहनना होगा। जीजी, आप मेरी छोड़ो, आज आपको सुंदर दिखना है। अब इसका क्या मतलब है कि मुझे सुंदर दिखना है? मेरा मतलब जीजी, मैं तो उनसे हमेशा मिलती रहती हूँ ना, लेकिन आपको तो मैं आज पहली बार मिलवाऊंगी ना, इसीलिए। आप नहीं जानती जीजी, पर आज आपकी जिंदगी का सुनहरा दिन है। ऐसा रिश्ता आ रहा है आपके लिए जो सारी जीवन खुशियां ही बरसाएगा आप पर। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। एक मिनट, ये सब यहाँ रखवा दो और फिर चले जाओ। जी, ये सब क्यों तकलीफ की आपने? इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। दरअसल ये स्वार्थ हमारा ही है, क्योंकि आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हम आपकी साधना को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। राजवंश परिवार की बहू। हम अपने बड़े बेटे आलेख के लिए साधना का हाथ मांगने आए हैं।
हे राम, कहीं मेरे कान बज तो नहीं रहे? ये जो बोली, क्या सचमुच वही बोली? जी मगर ये सब अचानक हमने काफी दिनों से साधना को देखा, परखा भी, और हमने यही पाया कि ये एक संस्कारी लड़की है। परंपरा का सम्मान करना जानती है, और जाहिर है ये आप ही की दी हुई शिक्षा है। हमें पूरा यकीन है कि साधना हमारे खानदान की एक आदर्श बहू साबित होगी। हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं कि शादी धूमधाम से हो, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि ये शादी किसी मंदिर में हो, जहां दोनों परिवार के सदस्य मौजूद हो आशीर्वाद देने के लिए, बस। हम जानते हैं शर्मा जी कि समाज के रस्मों रिवाज लड़की वालों के लिए कभी कभी बोझ सा बन जाते हैं, और वैसे भी हम दिखावे के पक्ष में है ही नहीं। हम तो साधना जैसी एक लड़की ढूंढ रहे थे, और ईश्वर ने हमारी सुन ली। हमें इस बात की भी खुशी है कि इस शहर में आपका कितना सम्मान है। शर्मा जी, हम दौलतमंद जरूर हैं, लेकिन किसी इंसान की इज्जत को हम दौलत के तराजू पर नहीं तोलते। अब मैं क्या कहूं, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है कुछ कहने के लिए। पर इतना जरूर कहूंगा कि आज मुझे यकीन हो गया है कि इस दुनिया में फरिश्तों की कमी नहीं। जी, ये हमारा, हम सबका सौभाग्य है कि हमारी साधना आपके घर की बहू बनेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन वसुंधरा जी, आपने जैसा भी अभी कहा कि आप एकदम सादे तरीके से शादी करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि माँ बाप के भी कुछ अरमान होते हैं, तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन कुछ तैयारियां तो हम सब भी करना चाहेंगे। नहीं शर्मा जी, हमें वाकई में आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दीजिए अपनी बेटी को। हाँ, बाद में हम एक बड़ा रिसेप्शन जरूर रखना चाहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आलेख, आपके बेटे वो नहीं आए? मतलब अगर वो भी आ जाते तो हम सब उनसे मिल लेते। बहुत बहुत खुशी होती है हमें। दरअसल हमारे बेटे आलेख को बिजनेस के सिलसिले में देश विदेश आना जाना पड़ता है। हमारा मेन बिजनेस दवाइयों का है, और आलेख चाहते हैं कि वो इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दे। लंदन, न्यूयॉर्क, जर्मनी, हर जगह ऑफिस हैं उसके। इंटरनेशनल लेवल पर काम जो है, इसलिए इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 200 करोड़ है, और आलेख इसे 400 करोड़ तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कुछ मीठा लीजिए ना वसुंधरा जी, आप कुछ ले ही नहीं रही हैं। वैसे तो हम मीठे से परहेज करते हैं, लेकिन आज हम मना नहीं करेंगे। भाई वाह, तो लीजिए ना ये। तो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। नमस्ते। वसुंधरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी
साधना को इस लायक समझा कि आपके घर की बहू बन सके। बहू नहीं शर्मा जी, हम तो इसे अपनी बेटी बनाने जा रहे हैं। और हमारा यकीन मानिए, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। आपकी बेटी है इस काबिल। अभी तक मैम ने जीजी के रिश्ते की बात क्यों नहीं की? साधना, पैर छो बेटा। कैसे पूछूं मैम से? तो ठीक है शर्मा जी, हम आपको फोन करेंगे। शादी की तारीख हम जल्द से जल्द तय करेंगे। अब हम चलते हैं। आप रहने दीजिए, हम चलते हैं। नहीं आ पाए। साधना तो उस घर की बहू नहीं, रानी बन के रहेगी। शर्मा आ गई। कौशल्या जी, साधना खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। अब लगता है कि किशन भाई साहब को दिया हुआ वादा मैं पूरा कर पाऊंगा। मैंने कहा था ना जी, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। चमत्कार पर चमत्कार हुए जा रहे हैं प्रभु की दया से। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैम ने सिर्फ मेरी बात क्यों चलाई? मुझे उनसे बात करनी होगी। प्लीज भगवान, उन्हें अपना इरादा बदलने मत देना। आज मेरी प्यारी सी बहन अब दुल्हन बनने जा रही है। सच्ची में साधना, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। देखना, तेरी शादी में सबसे ज्यादा मैं नाचूंगी। साधना, मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगी। ऐसा सजाऊंगी तुझे, ऐसा सजाऊंगी ना कि सब तुझे देखते ही रह जाएंगे। दुल्हन के रूप में तो आपको देखना चाहती थी मैं, इसीलिए तो किया है ये सब। लेकिन मैम ने आप... क्या हुआ साधना, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो? नहीं जीजी, कुछ नहीं। सच्ची? हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे माँ ने बुलाया था। मैं जा रही हूँ। हाँ, सच में आपको नहीं बता सकती जीजी, क्योंकि सच्चाई जानकर आप मुझे वो सब नहीं करने दोगी जो मैं करने जा रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जागी हूँ या सोई हूँ। ए जी, मेरे हाथ में चूंटी तो काटो। इसका मतलब ये सब सच है, सपना नहीं। कौन सा सच, कौन सा सपना? अरे यही कि वसुंधरा राजवंश यहाँ हमारे घर आई थी अपने बेटे के लिए साधना का हाथ मांगने। झूठ तो मैं बोलती नहीं, ये सारी बातें तो सिर्फ सपनों में होती है ना। इतना बड़ा खानदान हमारे यहाँ रिश्ता लेकर चला आया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ऐसा हुआ
तो कैसे हुआ? पता तो लगाना ही पड़ेगा। मालती, कुछ सोच। तुम नहीं सुधरोगी। ये जासूसी करना छोड़ो और साधना के लिए खुश रहो। साधना, कहाँ जा रही बेटा? वो मामा जी, वो बच्चे हैं ना, मैं उन्हें ही पढ़ाने जा रही थी। पर साधना, अभी अभी तो तेरा रिश्ता तय हुआ है। अब तेरा वहां पे क्या काम? मेरा मतलब है, अब तो वो कोई दूसरा टीचर कर लेंगे ना। वो भाभी, बच्चों का इतना सारा होमवर्क है ना, और मामा जी वो मेरे बिना होमवर्क ही नहीं करते। वो बेचारे भी क्या करें, इतना घुल मिल जो गए हैं मुझसे। जा बेटा, तू जा। शंकर चाचा। जी बेटे। शंकर चाचा, मैडम कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। साधना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमें पता था तुम जरूर आओगी। हमारे साथ आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये चल क्या रहा है नवी? आखिर इस लड़की ने बड़ी माँ पर क्या जादू कर दिया है? अब तो साधना और आले की शादी तय हो चुकी है ना, फिर भी अकेले में बातें चल रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो सबके सामने नहीं कर सकती? हम जानते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम ये जानना चाहती हो ना कि हमने रागिनी और रणवीर की शादी की बात क्यों नहीं की? हाँ मैम, आपने तो मंदिर में ईश्वर के सामने ये वादा किया था ना, तो फिर आपने अपना इरादा क्यों बदल दिया मैम? आपने ठीक नहीं किया। What? हम पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें हमारी बात सुन लेनी चाहिए साधना। मगर मैम, आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप जीजी और रणवीर की शादी करवाएंगी। हाँ, हमने प्रॉमिस किया था, लेकिन रणवीर को अचानक अमेरिका जाना पड़ा। क्या? विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।